हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसका कि एग्जाम है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और फिलअप्स, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और चांसेस हैं इस साल पूछे जाने का। एंड ये सीरीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज है वो सक्सेसफुल साबित होता जा रहा है। स्यूटिक्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन फंसा, आपका कोग्नोसी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन फंसा, अब बारी एचएपी है तो एचएपी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा। 2 से 3 लेक्चर आपको एमसीक्यूज का मिलेगा, आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। एंड बहुत इजी क्वेश्चन है और बस एक बार नजर से हो जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। होता है ना, इजी क्वेश्चन भी अगर नजर से एक बार फेरा नहीं गया तो आदमी गलत कर देता है, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलो चलो ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ ए टोटल ऑफ। ह्यूमन स्केलेटन कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो मानव कंकाल टोटल 206 हड्डी। कितने हड्डियों से? 206 हड्डी से। अगर मैं बात करूं एडल्ट का, तब तो 206 हड्डी होगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं चाइल्ड का, तब कितना हो जाता है? 300 प्लस बोन्स, 300 प्लस हड्डियां होती हैं। किसमें? मानव के क्या कहते हैं, जो चाइल्ड है उसमें। ठीक है, हाँ। अब ये जो टोटल बोन है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है एक्सियल जो एक्सिस में आता है, और अपेंडिकुलर जो साइड होता है एक्सिस से हटके। तो एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन से मिलकर बना होता है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल डोनर। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो डोनर बोलोगे तो मुंह देखो ओ जैसा हो जाता है, डोनर है ना। ओ डोनर बोलोगे मुंह ओ जैसा हो जाता है, तो डोनर ओ है ना, ब्लड ग्रुप ओ है ना। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेगा, तो अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। तो देखो 2 ब्लड ग्रुप है आपका, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और यहां लिख देता हूं यूनिवर्सल डोनर यूडी। ठीक है, हाँ याद रखना। एंड किसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। एंड एक लाइन याद रख लेना, आप लोगों को मैंने बताया है काफी बार, फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि भैया जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होता है। हाँ, वही सेम टू सेम क्या होता है? एंटीजन होता है। वेरी गुड। एंड उसका उल्टा अपोजिट होता है क्या? एंटीबॉडी। ये लाइन याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? देखो लिखा ना, एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? उल्टा एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? काफी बार राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुप लिखने आ जाता है, तो आपको ये चार्ट बनाना होगा कि ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप बी में आपका बी एंटीजन होता है एंड एंटीबॉडी ए होता है, उल्टा हो गया। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो ब्लड ग्रुप, देखो क्या बोला, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा और उसका उल्टा आपको एंटीबॉडी होगा। तो जो ब्लड ग्रुप है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन भी ए और बी ही होगा और उसका उल्टा एंटीबॉडी। यानी और जब यहाँ एंटीजन दोनों आ गया तो एंटीबॉडी नन। अरे भैया एंटीजन दोनों आ गया तो एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं होता है कि नहीं? इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। एंड अगर ब्लड ग्रुप ओ की मैं बात करूं तो ओ एक्चुअली कुछ नहीं है, ओ मतलब 0 है। 0 मतलब है कुछ भी नहीं, यानी यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा। देख रहे हो, कोई एंटीजन नहीं है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किसने किया था? तो याद रख लो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया था आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, हाँ। और जो आपका एंटीबॉडी है वो कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड प्लाज्मा में। क्या कहते हैं, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी के सरफेस पर। ये कुछ आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जो कि मैंने बताया। क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड सर्कुलेशन है ना, बताओ ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है भाई?
तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने, है ना, विलियम हार्वे ने, ध्यान रखना, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया। लेकिन अगर बोलेगा ब्लड ग्रुप का खोज, कौन सा ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो आपका कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा, तब आंसर ए होता, यहां हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, चलो, इन एन ईसीजी ग्राफ, एक ईसीजी ग्राफ में पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन द हार्ट इज डिनोटेड बाय, है ना, हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट में हार्ट के रिलैक्सेशन पीरियड को कौन दिखाता है, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव, नन। मेरा मानना है कि ईसीजी इस बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो ईसीजी का ग्राफ भी याद कर लो। ठीक है, बाकी जो बच्चे यहाँ आंसर क्या कर रहे हैं, टी वेव, वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा समझो, ईसीजी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, कब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कब रिलैक्स कर रहा है, तो इसमें 4 वेव मेनली, 4 चीजें देखने को मिलती है, 3 चीजें मेनली देखने को मिलती है, एक पी वेव, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स, देखो, और तीसरा है टी वेव। ठीक है, पी वेव जैसे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, हाँ, है ना, ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपका हार्ट है, जब आपका हार्ट में ये ऊपर वाला एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल कहलाता है। तो जब आपका एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उतना जोरदार नहीं होता है ना, क्योंकि एट्रियम हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे, पुचुक करके, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, पुचुक करके, यानी पी वेव, पी से पुचुक, पी से पी वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। लेकिन ये जो आपका क्या कहते हैं, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का दीवार भी मोटा होता है, तो ये हजाक देना बहुत जोर से करता है, जिससे कि पूरा बॉडी में ब्लड जाता है। हाँ, अरे देखो ना, ऊपर से ब्लड नीचे आना है तो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नीचे से मारता है, हुचाक देके तो बड़का वो का वेव आता है, QRS कॉम्प्लेक्स, देखो, है ना, QRS कॉम्प्लेक्स, जो कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, है ना, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। और जो बाद में टी वेव आ रहा है, जब आपका हार्ट एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया वेंट्रिकल, अब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं वेव आता है। हाँ, तो यहाँ हार्ट या फिर आप बोल सकते हो वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन पीरियड, और यहाँ पे वही पूछा था कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है, तो टी वेव। अरे भैया, पी वेव, पुचुक देने, कौन सा पुचुक देना, तनिगो का वेव कौन बनाता है, आर्ट्रियल। QRS कॉम्प्लेक्स यानी बड़ा सा हचाक देके कौन करता है, तो क्या होता है भैया, आप बताओ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। जबकि टी वेव क्या हो जाएगा, हल्का सा, मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, हार्ट एक्चुअली रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, चलो याद कर लो भाई, हो सके आपके एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम बना दियो। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनलेज लूप इज, हेनले का लूप, है ना, बताओ, हेनले का लूप किस शेप का होता है, बताओ, हेनले का लूप ऑफ हेनले, L शेप्ड, S शेप्ड, U शेप्ड या V शेप्ड। तो हेनले का जो लूप होता है, लूप ऑफ हेनलेज, वो U शेप्ड होता है। कैसा होता है, U शेप्ड लूप ऑफ हेनले होता है। देखो, ये आपका हेनले का लूप है, जो कि कैसा शेप का दिख रहा है, U शेप दिख रहा है, U शेप्ड दिख रहा है, यानी कैसा शेप का है, U शेप का होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है, तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यहीं पर आपका ये यूरिन बनाने का काम कौन करता है, यही नेफ्रॉन करता है। ठीक है, एंड ध्यान रखना, नेफ्रॉन 1 किडनी में, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, तो 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन तकरीबन एक आपके किडनी में होता है। 2 किडनी पाया जा रहा है तो 20 लाख नेफ्रॉन। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन माने कि जो इंसान का मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, सेरिब्रम मतलब क्या होता है कि बड़का, देखो, जो आपका ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है ये सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, एंड नीचे हो जाता है सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन बनता है। तो सेरिब्रम, नाम ही है ब्रह्म, यानी कि बड़ा सा, है ना, तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या है, सेरिब्रम है। फिर आपके आते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर इज, बताओ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, कान की हड्डियों में बाहर से अंदर की ओर बोन का अरेंजमेंट। तो अरे भैया, कान में हमने बताया था मिस, है ना, मिस याद रखना है। अरे भैया, कान में झुमका ला के देंगे किन को, मिस को, ऐसे याद रख लो, कान में झुमका ला के देंगे किन को, मिस को, है ना। हाँ, तो मिस यानी मेलस, इनकस, स्टेपस, ये 3 हड्डी हैं जो इस सीक्वेंस में होती हैं, है ना, मिस,
है ना, है ना। चलो मिस, अब मिस तुमको क्या लेके देगी, लाठी लगे लाठी दौड़ा दौड़ा के, है कि नहीं। हाँ, मेलस, इनकस, स्टेपिस, ये देखो कान की हड्डियां हैं, यहाँ पर आपका होता है मेलियस, उसके बाद होता है इनकस, और ये होता है स्टेपस, ठीक है। सबका आपका हड्डी का ना सबसे छोटी हड्डी क्या होता है बताओ, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो यही स्टेपिस है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। वेरी गुड। एंड याद रख लेना, ये जो मेलियस है वो कैसा शेप का होता है, अगर आपको मैं तीनों का मैं बताऊं तो आपका जो ईयर ऑसिकल्स है वो कान के किस पार्ट में पाया जाता है, तो मिडिल ईयर में। किस में पाया जाता है, मिडिल ईयर में आपका एक्चुअली होता है, कान की ऑसिकल्स पाई जाती हैं। एंड अगर मैं मेलियस की बात कर रहा हूं तो ये कुल्हाड़ी शेप का होता है, एनविल शेप्ड। फिर आपका इनकस की मैं बात करूं तो इनकस आपका कैसा शेप्ड, सॉरी मेलियस आपका हैमर शेप्ड होता है। मेलियस जो हड्डी है वो हैमर शेप का सॉरी, है ना, चलो हैमर शेप का होता है। मेलियस किसका शेप का होता है, हैमर शेप का होता है। जबकि इनकस किसका होता है, तो एनविल शेप का होता है, एनविल शेप का। जबकि मेलियस, इनकस और स्टेपिस की मैं बात करूं तो स्टेपिस किसका होता है बताओ, तो स्टेपिस आपका किस शेप का होता है, तो हॉर्स शू शेप का होता है, हॉर्स शू शेप, यानी घोड़े के नाल के जैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो अब है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, ध्यान रखना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और बाइल कौन बनाता है, लिवर। बाइल कौन बनाता है, लिवर। और लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये देखो आपके पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको आइलेट सेल कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उसमें 4 प्रकार के सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन, नाम ही है ग्लूकागोन, यानी गेन करता है, क्या, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बीटा सेल, आइलेट्स में ही कौन सा होता है, बीटा सेल होता है, जो कि आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। तो काफी बार पूछा जाएगा कि इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है, बीटा सेल, मतलब तो इसमें पेनक्रियाटिक सेल में भी, तो उसमें याद रखना बीटा सेल के द्वारा, ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, है ना, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। और ये इसका तरीका है, सिंपल सा है कि जो आप आज का जो बेटा लोग है वो क्या कर रहा है, आजकल का बेटा लोग क्या कर रहा है, माँ बाप को जैसे कन्यान मिलता है जिंदगी भर का प्यार भूल करके, है ना, माँ बाप का प्यार भूल करके कन्याने में लिपट जाता है, कन्याने के माँ बाप को, अपने सासे ससुर को अपना माँ बाप मानता है, और अपना माता पिता जो उसको बचपन से उस लायक बनाया है ना, उसको सूली पे चढ़ा देता है। सूली पे ही ना चढ़ाना, वो वृद्धाश्रम छोड़ देता है, तो इधर उधर कर देता है ना, छोड़ देता है कन्यान के बात के चक्कर में। तो बेटा लोग क्या करता है, सूली पे चढ़ाता है, यानी बेटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन, है ना, नहीं करना चाहिए सब चीजें। तब बीटा सेल इंसुलिन, है ना, हाँ, तो बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है। हाँ, तो ये इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज मेलाइटस रोग भी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस चीज का साइकिल है, तो 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का साइकिल है, 28 दिन का, है ना, ध्यान रखना कि कितने दिन का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अ टेंडन जॉइंट्स विद, टेंडन किसको ज्वाइन करता है, टेंडन मतलब चंदन, टेंडन मतलब चंदन, और चंदन पता है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज लड़का था मेरे बैच का, वो माँ बहन कर देता था सबका, है ना, मसल टू बोन, बोले पढ़ने में तेज है तो सर माँ बहन कर रहा है, तो अच्छा बच्चा कैसे हुआ, अरे भाई क्वेश्चंस का माँ बहन कर देता था। मसल टू बोन, माँ बहन मतलब मसल टू बोन, तो मसल्स विथ बोन को ज्वाइन करता है। जबकि लिगामेंट, लिगामेंट भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट क्या करता था, तो बबली लगावे फेयर लवली, गाना सुने ना, लगा के फेयर लवली जान लेवे कारे पगली, तो बबली मतलब बोन, कौन, लिगामेंट, बोन लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडन्स, मसल को बोन से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जबकि बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट्स करता है, ठीक है।
विच ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, इसमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करता है? विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्क, है ना, बताओ विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्क, इसमें से कौन सा ग्लैंड है, ग्रंथि है जो दुग्ध स्रावित करने का काम, मिल्क को बनाने का काम करता है? थायराइड, पिट्यूटरी, मेमरी या एड्रिनल? तो मेमरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा? विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्क, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेमरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा? मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसका नाम ही है स्तन ग्रंथि, है ना, ब्रेस्ट में होता है। डैश इज द बोन ऑफ आर्म, आर्म मतलब है ये बुझा, है ना, ये देखो आर्म रेसलिंग होता है ना, आर्म रेसलिंग करता है ना, पावर। तो बताओ भैया, है ना, डैश इज द बोन ऑफ आर्म, तो आर्म की हड्डी ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस, जबकि फीमर को हम लोग थाई बोन कहते हैं। थाई मतलब जांघ की हड्डी है, ठीक है। तो ये देख लो आपका, अगर अपर लिम्ब की मैं बात कर रहा हूँ तो अपर लिम्ब में आपका ये वाला हड्डी जो होता है ना, ह्यूमरस कहलाता है, जबकि पैर में ये वाला हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी बोलेगा तो फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर, जो कि एक थाई बोन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ईसीजी डायग्नोसिस द डिसऑर्डर ऑफ, पहले ईसीजी होगा, ईसीजी जो पहले ईसीजी लिखा जाएगा, ईसीजी डायग्नोसिस द डिसऑर्डर्स ऑफ, ईसीजी जो डायग्नोस करता है किसके डिसऑर्डर्स को? हार्ट, मसल, लंग्स या ब्रेन? बताओ, हार्ट, मसल्स या लंग्स या ब्रेन? तो ईसीजी जो डायग्नोस करता है वो किसको करता है? आपके हार्ट को। किसको? हार्ट के मसल्स को डायग्नोस करने का काम करता है। हार्ट की डिसऑर्डर्स, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें। डैश डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो मसल्स के मूवमेंट होते हैं उसको कौन डिस्क्राइब करता है? तो उसको कौन डिस्क्राइब करता है भैया? तो वो जो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। जो आपके जीआईटी में इस तरीके से मूवमेंट होता है वो आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। डैश ऑफ द इनर ईयर इज कंसर्न विद इक्विलिब्रियम, इनर ईयर का कौन सा पार्ट है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है? तो वेस्टिब्युलर एपेरेटस, जो आंख कान का ये वाला वेस्टिब्यूल है, तो वेस्टिब्युलर एपेरेटस है जो कि आपके इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है। डैश एन एंटीकोएगुलेंट विच इज इन विवो या इन विट्रो? बताओ एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? हेपेरिन। एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? हेपेरिन। एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। डैश इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यानी यूरिन में जनरली एबनॉर्मल मतलब जो नहीं होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटीन आता है तो प्रोटीयूरिया, ब्लड आता है तो हिमेचूरिया, ग्लूकोज आता है तो ग्लाइकोसूरिया, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है? तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को देता है, कोरोनरी सर्कुलेशन स्पेशली हार्ट के लिए होता है ना। डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, तो कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू, बताओ सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं जो आपस में इकट्ठा होकर के सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चलो आपके 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, 20 क्वेश्चन तक हो गया है एंड अब टाइम भी हो रहा है, तो एक्चुअली पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं एमसीक्यू पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में क्वेश्चंस करेंगे। कारण इसलिए क्योंकि अभी अब आपका 1 शॉट रिवीजन का टाइम हो रहा है, अब ज़्यादा लेट करेंगे 1 शॉट रिवीजन को तो फिर रात में ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, रात में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चलो आज का 1 शॉट का रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल एमसीक्यू को इतना ही रहने देते हैं एंड और भी मैं एमसीक्यू को आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, टेंशन ना लो। ये छोटा सा लेक्चर रहा आपका, यहाँ 20 एमसीक्यू, और ये 20 मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से सीधा फंसने का चांस होता है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड में मैं फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही करवाता हूँ, ठीक है। ओके चलो, ओके थैंक यू सो मच गाइस। मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इससे जरूर जुड़े रहिएगा सारे बच्चे, ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलता रहे, कब क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके थैंक यू।